हेलो भाइयों और बहनों, वेलकम टू SW चैनल। आज हम लोग शेयर मार्केट गाइड बुक का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। आज थोड़ा हमारा गला ख़राब है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत तकलीफ़ हो सकती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये जो बुक है इसके 2 चैप्टर और इंट्रोडक्शन पढ़ चुका है, तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर इसके जो 3 पार्ट पड़े हैं वो पहले देख लें, फिर आपको अच्छे से समझ भी आएगा इस बुक के बारे में आगे से। हाँ, जैसा कि इसमें सेकेंडरी मार्केट के मायने के बारे में बताया गया है। सेकेंडरी मार्केट, जब कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर जब उनके शेयर ट्रेड होने लगते हैं, उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इसमें लोग बाय मतलब खरीद सकते हैं, सेल मतलब बेच सकते हैं। यही चीज़ें आम रिटेलर मतलब कि आम लोग, जनता, पब्लिक बेच खरीद सकती है। यही सेकेंडरी मार्केट में कार्य होने लगता है। जैसे कि BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, ये सब 2 एक्सचेंज इंडिया में हैं जिसमें कंपनी लिस्ट होती है। यही आप लोग मैं जो बता रहा हूँ इसको भी सुन सकते हैं, और जो इसमें लिखा है बुक, इसीलिए बुक की मैं फ़ोटो भी खींच के डाल रहा हूँ, जिससे आप बुक पढ़ भी सकते हैं और अपने तरीके से भी समझ सकते हैं। ब्रोकर भी इसमें होते हैं। ब्रोकर मतलब जो आपको प्रोवाइड करवाते हैं कि एक्सचेंज में कैसे आप ट्रेड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो माध्यम जो प्रोवाइड करवाते हैं वो ब्रोकर कहलाते हैं। इंडिया में कई प्रकार के ब्रोकर हैं। फुल टाइम ब्रोकर भी हैं और डिस्काउंट ब्रोकर भी हैं। फुल टाइम ब्रोकर जो आपको बीच में राय भी देंगे क्या करना है, कैसे क्या करना है, उनका थोड़ा चार्ज ज़्यादा होता है। और ट्रेडिंग के लिए भी चार्ज ज़्यादा करते हैं, बाई सेल के लिए। जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो आप खुद के ज्ञान से उसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, उनका चार्ज कम होता है। डिस्काउंट ब्रोकर में फेमस है जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, कई और भी हैं, फायर्स भी हैं। एक्टिव मार्केट, जो ट्रेड एक्टिव होते रहते हैं सेकेंडरी मार्केट में, कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 10, टॉप 15 कंपनियां, निफ्टी 50 की 15 कंपनियां, इसमें लिक्विडिटी बनी रहती है। फंडामेंटल एनालिसिस में आप बुक बैलेंस बुक देख सकते हैं, उसके रेशियो देख सकते हैं, वित्तीय फाइनेंशियल देख सकते हैं, क्या कंपनी के आगे प्लान है, फ्यूचर, एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कंपनी मैनेजमेंट के इंटरव्यू वगैरह, आप सबको इस पे फंडामेंटल में देख सकते हैं। यही सब इसमें बताया गया है। फंडामेंटल में वित्तीय अनुपात रेशियो भी होते हैं। करंट रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब है कि कंपनी एक शेयर पे कितना पैसा कमा रही है, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। और इसमें कई रेशियो भी आते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे क्या कौन कौन चीज़ें इसमें बताई गई हैं, कि क्विक रेशियो इत्यादि। कुछ कंपनी डिविडेंड कवर के रूप में डिविडेंड यील्ड भी बताती हैं और कैसा उनका अनुमान रहता है, ये भी आप लोगों को बताएंगी। आय अधिकार में रखना, कंपनी अपनी अर्जित आय का कुछ हिस्सा भविष्य के विस्तार के लिए रखती है और कुछ
शेयर होल्डरों को रिवार्ड करने के लिए डिविडेंड के रूप में दे सकती है। डिविडेंड के बारे में हमने अगले चैप्टर में समझाया है, आप देख सकते हैं, जान जाएंगे डिविडेंड किसे कहते हैं। और शेयर मार्केट में ये समझने के लिए ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल, आप देख सकते हैं कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल का रेशियो, और जो समझ में आए और फिर आप इसको बुक को देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। पी क्या होता है? पी शेयर की औसत कीमत अपान प्रति शेयर आमदनी, इसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं, पी कहते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और अर्निंग टू इक्विटी रेशियो एक दूसरा फार्मूला होता है, जिसमें कंपनी का अर्निंग टू इक्विटी रेशियो देखा जाता है। कर टैक्स पश्चात लाभ में से प्रेफरेंशियल शेयर का डिविडेंड निकालने के बाद बची हुई राशि को इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कंपनी में रिजर्व से भाग दिया जाए और पर्याप्त को 100 से गुणा किया जाए तो यह रेशियो प्राप्त होता है। पी मतलब अर्निंग, प्रेफरेंशियल डिविडेंड, पीसी इक्विटी कैपिटल, आर रिजर्व इंटू 100 को देखें। इस रेशियो से आपको अर्निंग टू इक्विटी रेशियो पता चल जाएगा और आप जान जाएंगे कि अर्निंग टू रेशियो इक्विटी का क्या है, और इसके तहत कंपनी के एनुअली रेशियो जो है आप इसी तरह जान जाएंगे और आगे भी उसको एक्यूरेट मैनर में देख सकते हैं साल दर साल। नगद अनुपात, कैश रेशियो। कैश रेशियो किसी कंपनी के पास जो उसका कैश होता है, फ्री कैश फ्लो जिसे कहते हैं, देख सकते हैं कि कितना कैश है, कितना क्या है। इसके तहत कंपनी अपने कैश रेशियो को भी दिखाती है। और हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरी बार भी देखना तो और अच्छी से समझ में आएगा। और आप इस बुक को पढ़ भी सकते हैं, ये जो लिखा है वीडियो को देखकर उसको पढ़ें, फिर आगे बढ़ाएं, फिर देखें, फिर पढ़ें, इसी तरह चलते रहें और लास्ट में पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी इसी तरह। और जो भाई लोग देख रहे हैं वो शुरू से देखें, बीच से देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, शुरू से देखेंगे तो लाइन से समझ में आएगा। सॉरी, थोड़ी आप तबीयत नहीं ठीक है इसलिए क्षमा चाहते हैं हम आप लोगों से। बियर मार्केट, शेयर बाज़ार में वो ऑपरेटर खिलाड़ी जो शेयरों को तेज़ी से बिकवाली लाभ कमाने के फिराक में रहते हैं, इन्हें बियर्स कहते हैं। जो शेयरों को तेज़ी से बेचते हैं और उन शेयरों के दाम गिराते हैं, घटी हुई कीमत पर पुनः खरीद लेते हैं, फिर उन्हें ऊंची कीमत पर बेच देते हैं। इसी तरह शेयर मार्केट में बियर्स लोगों का काम होता है। मंदी का बाज़ार, बियर मार्केट भी एक होती है जिसमें कुछ सालों तक मार्केट में रिटर्न जो होते हैं वो सीमित होते हैं और मार्केट नीचे की तरफ गिरता रहता है। एटी इंडेक्स, एडवांस डिक्लाइन इंडेक्स, या शेयर बाज़ार के ट्रेंड नापने का पैमाना है। शेयर बाज़ार में तेजड़िया बुल, जिसको बुल मतलब तेज़ी करने वाले कहते हैं, वो नियंत्रण में है या मंडिया या बियर्स नियंत्रण में है। इसका अंदाज़ा इस इंडेक्स के द्वारा लगाया
जाता है। किसी भी दिन शेयर की वृद्धि वाले शेयरों की संख्या गिरावट वाले शेयरों की संख्या से विभाजित करने पर इंडेक्स में प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर 800 कंपनियां ट्रेड हुई हैं, जिसमें से 600 शेयर उछाल आया है और 200 शेयर में गिरावट आई है, तो लगभग रेशियो बनेगा 3 का। तो उस दिन एडी इंडेक्स 3 हुआ। यह दर्शाता है कि उस दिन शेयर बाजार में बुल्स का प्रभाव ज़्यादा रहे। इसी तरह एडी रेशियो से नापा जा सकता है एडवांस डिक्लाइन रेशियो, इसे कहते हैं। रैली मतलब बाजार में तेजी, बाजार में गिरावट अथवा ठहराव के दौर के पश्चात जब बाजार में कीमतों में वृद्धि का दौर आता है, उसे रैली कहते हैं। डे ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें लोग शेयर खरीदते हैं आज ही, और जब मार्केट खुलता है 9:15 से 3:30 तक उसके बीच में खरीद कर बेच देते हैं, उन्हें डे ट्रेडिंग कहते हैं या इंट्राडे ट्रेडर भी कहते हैं। ये प्रोफेशनल लोग करते हैं और जिसको ज्ञान होता है यही सब कर पाएंगे और उसकी एनालिसिस करते हैं, देखते रहते हैं। और आप इस बुक को पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जो लिखा है हम आपको जो सरल भाषा में है उसको समझा रहे हैं, और आप उसको समझ भी सकते और दोबारा वीडियो फिर देख सकते हैं। फुर्सत में देखें और दिमाग से सोचें और देखें और डिस्टर्ब ना होएं और पूरा वीडियो देखें, बीच बीच ना रुकें। ये आप बना के देखें फार्मूला, जो आपको ज़्यादा समझने में सहयोग करेगा। कार्ब ट्रेडिंग, सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन आदि के पश्चात नियमित गैर कानूनी ट्रेडिंग जो स्टॉक एक्सचेंज के दायरे से बाहर की जाती है वह कार्ब ट्रेडिंग कहलाती है, जिसे ग्रे ट्रेडिंग भी कहते हैं। अल्फा फैक्टर, यह कंपनी के अंदरूनी फैक्टर होते हैं जो कंपनी के अंदरूनी चीज़ों में बताते हैं। यदि कोई शेयर जिसका अल्फा फैक्टर 1.5 हो, अर्थात इस शेयर की कीमत में 1 वर्ष में 50% का उछाल इसकी अंदरूनी मजबूती के चलते आ सकती है तथा यह बाजार में ट्रेंड से भी प्रभावित रहता है, ये आपको अल्फा फैक्टर के द्वारा बताया जाएगा। इसी तरह अल्फा फैक्टर इंटरली कंपनी के मामले के बारे में बताता है। बीटा फैक्टर जो बाजार के बाहरी गतिविधियों में आता है, शेयर अथवा किसी सेक्टर के बाजारों में गतिविधियों की तुलना प्रदर्शन। बीटा फैक्टर के कारण बाजार में उतार चढ़ाव के अनुपात शेयर कीमतों में परिवर्तन होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन, किसी कंपनी की एसेट या उसकी शेयर की कीमत बढ़ना कैपिटल एप्रिसिएशन कहलाता है। आर्बिट्रेज, कोई शेयर एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होते तथा विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में उनकी कीमतों में थोड़ा भी अंतर होता है। इस स्थिति का लाभ उठाकर की गई खरीद फरोख्त, उस अर्जित लाभ को आर्बिट्रेज कहते हैं। आर्बिट्रेज कम कीमत पर एक स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदता है तथा तुरंत की इस एक्सचेंज पर उस शेयर की कीमत थोड़ी अधिक होती वह उसे बेच देता है। इस तरह वह लाभ अर्जित करता है, इसे आर्बिट्रेजन कहते हैं। कैपिटल गेन, जब किसी भी कंपनी में लगाया गया शेयर या स्टॉक, उसमें जब गेन होता है, उस पैसे का कंपनी में बढ़ता है, उसे कैपिटल गेन कहते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म भी कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 1 साल के नीचे भी आता है
और लॉन्ग टर्म 1 साल के ऊपर आता है। आप लोग इस बुक को पढ़ सकते हैं और हम जहाँ तक हो सकता है पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबके लिए हमने वीडियो बनाया है, इसलिए आप सब लोग देख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस फाइनेंशियल न्यूज़ और शेयर मार्केट के बारे में जानें और अध्ययन करें और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट करें, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ज्ञान के हिसाब से, क्योंकि जहाँ भी आप इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करेंगे वहाँ प्रॉपर ज्ञान के हिसाब से करें। सॉरी। आप लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, देख कर भी पढ़ लीजिए। सट्टा स्पेकुलेशन जो सॉरी इसके किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में कम अवधि में होने वाले उतार चढ़ाव की संभावना को ध्यान में रखकर जब निवेशक शेयरों की खरीद या बिक्री करता है तो इसे स्पेकुलेशन अथवा सट्टा कहते हैं। स्पेकुलेशन में निवेशक कम अवधि में अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक जोखिम उठाता है तथा उसके द्वारा निवेश की गई पूंजी भी दांव पर लगी होती है। और आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मार्केट से लेन देन में किसी कंपनी के शेयरों की खरीद फरोख्त के हिस्से में उस कंपनी के बाजार की हिस्सेदारी कहा जाता है। डेरिवेटिव किसी कंपोनेंट के पार्ट, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये डेरिवेटिव ऐसे बैंक के सिस्टम कई बैंकों के बनाया गया बैंक निफ्टी डेरिवेटिव होता है। हम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं खुलवाया है डीमैट अकाउंट, वो इस लिंक में जाकर जीरोधा से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इससे इस चैनल को ग्रो करने में मदद मिलेगी। आप सबका बहुत धन्यवाद होगा जो आप ये सब करेंगे, और आप ही सबके लिए ये चैनल बनाया गया है। आप सब लोग इस इंडियन इकोनॉमी ग्रो में आप सब लोग भी योगदान दें, और आपके द्वारा इस चैनल का ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है, और आप लोग भी ग्रो कर सकते हैं। और जो हमने एक्सप्लेन किया उसको एक बार भी ना समझ में आया दोबारा फिर सुनना। और ये बुक बहुत इस तरह यूट्यूब में कोई नहीं डालता है, हमने आपको इस तरह डाल के बताया है कि जो समझ में आए ठीक, जो समझ में ना आए तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने बुक ही पूरी फ़ोटो सहित डाल दी है, जिससे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और इसी तरह इसके पूरे पार्ट
धीरे धीरे डाल जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं जानते हैं वो इस बुक के माध्यम से बेसिक ज्ञान ले लेंगे। और इस चैनल पर मार्केट से, कंपनियों से रिलेटेड जानकारी आती रहेंगी। हम चाहेंगे कि इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक कराएं और सब्सक्राइब कराएं। आप सभी लोगों को प्यार हमारे पर बना रहे, इस चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। और शेयर मार्केट गाइड बुक इसी तरह अगला चैप्टर नंबर 4 आगे आते रहेंगे। हमने थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण फिर भी वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। इसको देखने के लिए थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।